ओम नमः शिवाय। भागवत भक्तों का लक्ष्य है मोक्ष या प्रभु के परम पद को पाना। इसके अनेक मार्ग या साधन हैं। कलयुग के घोर पापमय समय में विघ्न भी अधिक हैं और आयु भी कम है। ऐसे में सरल साधन क्या है? माता देवहूति को भगवान कपिल देव ने इसका उपदेश किया है। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित ये गूढ़ ज्ञान मैं सीरीज रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आप अच्छी तरह देख सुनकर लाभ उठा सकें। सीरीज की 2 वीडियो आ चुकी हैं, प्रस्तुत है तीसरी वीडियो। भगवान कपिल देव ने कहा, साध्वी, वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना यानी द्रव्य के अंग के रूप में प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा व्यवहार, आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूपभूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियाँ हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियाँ हैं। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्रमय तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण कराने वाली रसनेन्द्रिय जिह्वा उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंड आकार देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु करना, ताप की निवृत्ति करना और कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर भी बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियाँ हैं। इसके पश्चात दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई। गंध एक ही है तथा परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यून अधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल यानी खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना यानी घटाकाश, मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण हैं। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोतेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वगिंद्रिय है। तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय है और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं।
जब महतत्व, अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्व आदि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। इससे आगे का श्री कपिल देव भगवान का ज्ञानोपदेश अगले रविवार समापन वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर उत्साह बढ़ाएं, मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।